अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग। आजकल मौसम बहुत ही ग्लूमी हो रहा है और सबसे पहले तो बर्ड्स की चिर्पिंग सुन लें। बर्ड्स की चिर्पिंग इतनी सेटिस्फाइंग मुझे लगती है ना, स्पेशली जब मॉर्निंग में आप जाके बैठते हैं टेरेस पे। अच्छा, मौसम की बात कर रही थी। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि ऐसा लगता है जैसे वक्त से पहले ओस पड़ना शुरू हो गई है। कोई भी कपड़ा टॉवल्स अगर मैं स्टैंड पे भूल जाती हूँ तो वो सुबह में बहुत ही ज़्यादा मुझे गीले गीले से मिलते हैं। नमी बहुत ज़्यादा उन पे आई हुई होती है। इवन कि फ़र्श भी बाकायदा गीले हुए हुए होते हैं। तो ऐसा वेदर तो यहाँ पे अक्टूबर के एंड पे और नवंबर में स्टार्ट होता है। तो फिर 11 बजे दोबारा उन तमाम चीज़ों को मुझे अच्छे से धूप देनी पड़ती है। अच्छा, मेरे व्लॉग्स डिपेंड करते हैं मेरी डेली रूटीन पे, और जो कि आप लोग पसंद भी करते हैं। तो डेली रूटीन एक जैसी नहीं रहती मेरी। कभी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कुकिंग में टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसा दिन गुजरता है कि छोटे छोटे कामों में ही आपका टाइम गुजर जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ चीनी पे मेरी नज़र गई तो मुझे फ़ील हुआ कि बॉक्स माशाल्लाह फिल है, तो ऐसा ना हो इसमें चूंटियाँ चली जाएं। क्यों ना इसमें बे लीव्स डाल के मैं रख दूं। सो प्रिकॉशंस आई थिंक बेस्ट रहते हैं, इससे पहले कि अगर आपका शक सही निकल जाए। अक्सर होता है ना, शक होते ही वो काम हो जाता है। तो बे लीव्स इसमें डाल दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर थी चीनी, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था, बट वैसे एहतियातन मैंने डाल दिए थे। तो साथ साथ इन चीज़ों को भी हमें चेक करना पड़ता है। जैसे मुख्तलिफ़ मसाले हम लोग ले आते हैं, स्टॉक में पड़े हुए होते हैं और अक्सर वो एक्सपायर हो जाते हैं। एंड इसी तरह राइस वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं और उसमें भी कीड़ा लग जाता है। तो इसीलिए मैं लिमिटेड चीज़ें लेके आती हूँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लेके ही नहीं आती। और लंच बिल्कुल प्रिपेयर था, लेकिन बच्चों की 2-3 दिन से ज़िद है, जैसे बहुत ज़्यादा शौक़ कर रहे हैं प्याज वाला अंडा खाने की। मम्मा का तो मोस्ट फेवरेट है, मम्मा चेंज नहीं करती अपना ब्रेकफास्ट कभी भी। मेरा काफ़ी टाइम से यही ब्रेकफास्ट है, प्याज वाला अंडा एंड सिंपल एक छोटी सी रोटी। तो आजकल मेरे बच्चों ने भी यही ज़िद पकड़ी हुई है कि मम्मा स्कूल से हम आएंगे तो प्याज वाला अंडा खाएंगे। सो यहाँ मुझे उनके लिए दोबारा से बनाना पड़ रहा था, क्योंकि जो लंच प्रिपेयर था वो खाना नहीं चाह रहे थे। सो एक बच्चा मिर्ची के बग़ैर खाता है अंडा, और दूसरे को मिर्ची के साथ चाहिए, एक को स्पाइसी चाहिए, एक को नॉन स्पाइसी चाहिए। तो काम सारा डन हो आपका और आपको दोबारा से किचन में आके करना पड़े, तो बहुत उलझन होती है सच में। तो अब ये है कि मैं ये लोग खाएं ना खाएं, मैं पहले से इनके लिए प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन इन्होंने बहुत तंग किया। जो ही खाने की शीट लगती है तो उसमें इनकी ज़िद होती है, नहीं मम्मा अनियन वाला अंडा बना के दें, हम लोग नहीं खा रहे ये लंच, हम लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो मुझे फिर से किचन में आना पड़ता था, तो अब मैं भी पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। सो यहाँ बन रहा था दोनों बच्चों के लिए प्याज वाला अंडा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बात हो रही थी डेली व्लॉगिंग की। डेली व्लॉगिंग एक मुश्किल काम भी है, उसके लिए टॉपिक्स डेली के डेली सोचना, फिर उनको एडिट करना, रिकॉर्ड करना, और फिर उनको टाइटल देना मुश्किल काम है। इसलिए मैं जो डेली कर रही होती हूँ मैं उसको साथ साथ शूट कर लेती हूँ, और बस यही मेरी डेली रूटीन होती है। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ भी, तो मेरे व्लॉग्स इसी पे डिपेंड करते हैं कि मैं डेली बेसिस पे क्या करती हूँ। आगे आपको बताऊँगी कि मैंने जो शॉपिंग की थी संडे को, उसमें मैंने कहाँ से सूट्स लिए थे और कैसे सूट्स लिए थे। तो संडे को हम लोग गए थे मॉल, अमाना मॉल, और वहाँ से मैंने लिए थे सना सफ़ीना और आइडिया से एक एक सूट। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि ये शॉपिंग मेरे लिए नहीं थी, किसी के लिए मैंने की है, और अभी मैं आपको क्लियरली सूट्स ओपन करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब वो पहनेंगी, जब वो स्टिच करवा लेंगी, तो इंशाल्लाह कंप्लीट फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्टिच होके ये कैसे लग रहे हैं। ये गुल अहमद से मैंने लिया था सूट, इस पे डिस्काउंट नहीं था। कैरेट कलर का सूट है, ये फैंसी दुपट्टा है इसका, और फ्रंट इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। और सना सफ़ीना से जो लिया है मैंने, उसका भी ऐसा ही तकरीबन है, बट उसमें फैंसी टच नहीं है। उसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, लॉन कॉटन नहीं है, कुछ डिफरेंट स्टफ़ है,
दुपट्टा भी बना बनाया है और जो शर्ट है इसकी कम्प्लीटली चिकन की भरी हुई शर्ट है। तो दोनों बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, एक टर्कॉइज़ है और एक कैरेट कलर है। तो इंशाल्लाह जब वो पहनेंगी, स्टिच कर लेंगी, तो प्रॉपरली इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी उनकी तरफ से मुझे परमिशन नहीं है। सो ये फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा अपना भी दिल कर रहा था जैसे यार ये लेना चाहिए। बहुत ही प्यारी एक फॉर्मल वेयर के लिए भी और एक कैजुअल वेयर दोनों की इसमें एक मुझे टच आ रहा था। ट्राउज़र प्लेन, फ्रंट टोटली चिकन का भरा हुआ और दुपट्टा बहुत खूबसूरत बना बनाया दुपट्टा। जस्ट आपने इसकी पीको करवानी है और दुपट्टा रेडी है। तो मैक्सिमम मुझे ऐसे सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपने मेहनत नहीं करनी होती। सच में पैच भी इसके अंदर हैं जो फ्रंट और बैक दामन पे लग जाएगा। शर्ट का फ्रंट ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है एंड दुपट्टा बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत। तो यहाँ मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, आप लोगों को अच्छे से मैंने दिखाया नहीं है, सो वेरी सॉरी। और मैंने अपने लिए लिया था सिर्फ ये एक इंसेंसर जिस पे बखूर जलाई जाती है। तो ये बस मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी क्योंकि घर में फ्रेगरेंस हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप अगरबत्ती लगाएं, चाहे आप बखूर जलाएं, खुशबू ज़रूर होनी चाहिए घर में। तो ये लिया था मैंने सईद गनी से और जो बखूर उन्होंने दी है उसका कोई मैच नहीं है सऊदीया की बखूर के साथ, जो सऊदी अरब से या बाहर अरबिक कंट्री से लोग ला के देते हैं ना आपको, उसकी अलग ही फ्रेगरेंस है। इसकी वैसे फ्रेगरेंस नहीं है, कुछ अलग ही फ्रेगरेंस है इसकी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जैसे कि हमारे आम परफ्यूम्स नहीं होते वैसी मुझे फ्रेगरेंस लग रही थी इसकी। चलें कोई मसला नहीं, देख लेंगे इंशाल्लाह। अरबिक बखूर भी होंगी यहाँ कहीं। ओके, फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपने लेंसेस के लिए पानी लेने के लिए क्योंकि मेरी आई साइट वीक है, मुझे लेंस लगाने पड़ते हैं ट्रांसपेरेंट लेंस। तो उनका पानी ख़त्म हो गया था, लिक्विड कहना चाहिए उसको, सोल्यूशन लिक्विड सॉरी। तो वो उसका लिक्विड लेने में गई थी। और लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा तंग कर रही है मुझे, मेरी वॉशिंग मशीन में बहुत डिफेक्ट आ गया है। और आई थिंक जब से इसका कवर मैंने मंगवाया है ना, मशीन ने अहद कर लिया है कि इसने मुझे काम करके नहीं देना। तो पता नहीं क्या क्या डिफ़ेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो ये जिस दिन का व्लॉग है उस दिन तो ये ख़राब थी, अब माशाल्लाह ठीक हो गई है। ओके जी, हो गया था डिनर टाइम, सारे काम कंप्लीट हो गए थे, डन हो गए थे और अब था डिनर टाइम। और डिनर टाइम मेरे लिए पहले से अगर डिनर प्रिपेयर हो तो बहुत ही रिलैक्स्ड रहती हूँ और ना प्रिपेयर हो तो फिर ये भी एक फटीग होती है। तो यहाँ मेरे लिए इजी था, माश की दाल बनाई थी जो कि बच गई थी और सोचा क्यों ना मैं इसके पराठे बना लूँ। और बहुत ईजीएस्ट वे में मैं पराठे बनाती हूँ इसके। मैं कोई डबल पेड़ा बना के पराठा नहीं बनाती, जस्ट एक ही पेड़ा ले के उसके अंदर दाल को अच्छी तरह मैश करके फिल कर देती हूँ और मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बनता है। और ऐसे डिनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो फटाफट बन जाएं और आपके पास थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर पड़ा हो और आप उसी को यूज़ कर लें। तो यहाँ सब के लिए बना लिए थे मैंने माश की दाल के पराठे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से खाए गए। और जी यहीं तक था मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट बहुत ही बस लिमिटेड लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हर कोई कमेंट नहीं करता। कमेंट्स के ज़रिए पता चलता है कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ मैं पेड़े को फटाफट बेल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी क्योंकि कुक्ड है ना ये दाल, इसमें ऑयल लगा हुआ होता है तो ये फिर किनारों से निकलना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा भी नहीं बनेगा, एक नॉर्मल साइज़ का अच्छा सा पराठा बन जाएगा। और ये बहुत ही इजी वे है मेरे लिए बनाना, कोई इसमें डबल लेयर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगल वन पेड़े में ही आराम से माश की दाल का पराठा बन जाता है। और अच्छी तरह सेकने के बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और मेरे बच्चे इसको कहते हैं पिज़्ज़ा पराठा, ये उनके लिए पिज़्ज़ा होता है एक तरह से। तो इसकी पिज़्ज़ा जैसी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये क्रिस्पी पराठा खाएंगे हम लोग अपने डिनर में और लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।